गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज मैथ में जो है साधारण ब्याज पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। एक तो फार्मूला होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। P क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। R रेट है, रेट यानी दर, T है समय, T बटे 100, ठीक है ना। तो ये एक तो तरीका है कि इससे लगाओ। साधारण ब्याज क्या होता है? हर वर्ष समान रहता है, ठीक है ना। साधारण ब्याज जो है हर वर्ष समान रहता है। तो एक तो तरीका ये तुम फार्मूला लगा लो। अगर फार्मूला ना यूज करना चाहो तो बगैर फार्मूला भी लगा सकते हैं आप। तो सीधे 10% है, 1 वर्ष में 10%, फिर 2 वर्ष में भी 10%, 3 वर्ष में भी तो 10%, यानी तो सीधे 10 का 3 में गुणा करते हो, 10 में 30 हो गया, और 30 का तुम 5 में गुणा करते हो, 3 बचे 15। सीधे SI निकल आएगा 150 रुपया, क्योंकि SI कभी चेंज नहीं होता। क्लियर है? तो ये तो बगैर तुम पेन चलाए आंसर टिक कर सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात, अगर फार्मूला रखना है तो फार्मूला रख सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट ना लगाना हो तो तुम फार्मूला रख दो इधर, SI इक्वल टू P। डायरेक्ट ना लगाना हो, बेसिक से कैसे चलेंगे? देखो P कितना है? 500 गुणे R कितना है? 10%, ठीक है, गुणे T कितना है? 3 वर्ष समय T होता है, ठीक, टाइम बटे 100। तो ये डबल जीरो कट जाता है, इसलिए हमने तुमसे सीधे कहा था कि 10 का 3 में गुणा कर लो तो 10 या 30 हो जाएगा। 30 का डायरेक्ट तुम 5 में गुणा करते, जो भी वैल्यू दी जाए। डबल जीरो का मतलब ही ना रखो, ठीक है ना। क्यों कटता है? परसेंट हटाओ तो 100 से भाग होगा, इसलिए कट जाएगा। तो इसका गुणा करें तो ये 150 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे कर सकते हो। देखो नेक्स्ट, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो अवधि के अंत में मिश्रण बताने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 1 वर्ष में 6% दे रहे हैं, तो 5 वर्ष क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, 30 गुणे 15, 15 या 45, 450 हो जाएगा। 450 क्या आ गया? SI आ गया। सीधे निकाल लो, 450 ये और 1500 ये। क्या चाहिए? मिश्रधन मूलधन। SI में अगर मूलधन में SI जोड़ देते हैं तो वो मिश्रधन बन जाता है अमाउंट, ठीक है ना। तो मिश्रधन डायरेक्ट आ जाएगा इसे। क्लियर है? मिश्रधन 1500, 450, 1950 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज तो समझी गए SI कैसे निकला, ठीक। देखो अब हमने कोई धन 30% वार्षिक ब्याज की दर से दिया। कितने वर्ष के लिए दिया? 10 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। और 10 वर्ष में 650 हो गया, यानी 10 वर्ष में 650 जो हुआ है वो इसमें SI जुड़ के हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा जो पैसा भी रहा होगा, जिस कैंडिडेट ने दिया होगा, वो प्लस ब्याज, तो इतना हो गया। तो ये सीधी सी बात है कि मूलधन है, मूलधन नहीं है, मिश्रधन हो जाता है। मतलब मूलधन प्लस ब्याज यानी कि मिश्रधन हो जाता है। वह धन बताओ तो सीधे वह धन बताओ तो मूलधन चाहिए, ठीक है। अब समझो, जब मूलधन ना दिया जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? देखो मान लो हमने मूलधन 100 मान लिया, हमने प्रिंसिपल मान लिया 100। अब 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष तक लेने में, तो 10 या 30 रुपया लिया, तो 30 रुपया हमने ले लिया ब्याज। तो ये जो ब्याज लिया है, जब SI प्लस मूलधन कर देते हैं तो अमाउंट बन जाता है मिश्रधन। तो 100 जे 30 जे 130 हो गया, ठीक है। 130 रुपया क्या हो गया अमाउंट? मेरे हिसाब से अमाउंट कितना है? 130, और इनके हिसाब से अमाउंट कितना है? 650। तो 130 बराबर कितना हो गया? 650। तो 1 बराबर हो जाएगा 0 0 कट गया, 13 5 65, 1 बराबर 5 हो जाएगा। हमें चाहिए 100 की वैल्यू। तो P कितना था? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा, 500 हमारा आंसर हो जाएगा। वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो वह धन चाहिए। देख के तुम्हें पूरा समझना है तो क्या चाहिए? देखो वह धन ज्ञात करो, तो P चाहिए मूलधन, ठीक है। जिस पर 7% वार्षिक दर, जो वार्षिक दर है ना, जो रेट होती है, रेट लिख लो 7% ब्याज की दर से उधार साधारण ब्याज 280 रुपए। तो SI दिया है, SI बराबर 280 रुपया, 280 रुपए, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। 4 वर्ष, T बराबर 4 वर्ष, ठीक है। अब तुमसे पूछिए वह धन, तो अब ये 4 चीजें गई हैं। तुम्हें एक फार्मूला हमने बताया हुआ है, SI अगर फार्मूला लगाने चाहे, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो जो चीज जहां गई है सब चीज चुपचाप रखते चले जाओ, ठीक है। SI जो है SI लिख दो 280, P की जगह P रख दो, ऐसे ही P तो चाहिए हमें, R की जगह R रख दो, T की जगह T रख दो, 4 बटे 100, ठीक है। अब इससे तुम काट सकते थे। अब देखो 7 चौक 28 हो गया, 28 से 28 कट गया, 1 जीरो बचा, ये इधर चला जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। 100 जे और 1 जे 10 वाला, ठीक है। मतलब 280 वाला तो 10 ये हो जाएगा, तो ये 100 ये इधर हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। P बराबर सीधे 1000 ऐसे निकल आएगा।